ये बिल्कुल ठीक हुआ है। जो सचमुच में भक्त रहेगा, जो ईश्वर को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, वो कभी नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन इन तमाम मुश्किलों को पार कर राम राज की स्थापना हम करेंगे। औरंगज़ेब खुद उन मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ पर मस्जिदें बनवाया है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। आज के हमारे खास मेहमान हैं मोहम्मद फैज़ खान। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप भगवान के मंदिर में जाकर शीश भी नवाते हैं, यानी राम की आराधना भी करते हैं। और बता दें आपको कि 22 जनवरी पिछले साल जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जो खास आमंत्रित लोग में थे उनमें से एक मोहम्मद फैज़ खान साहब भी थे और 5 बार के नमाजी हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि किस तरह से राम भक्ति में भी लीन रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार आपको मोहम्मद फैज़ खान साहब। तो ये आपसे जानना चाहेंगे, मोहम्मद फैज़ खान हैं कौन? आप 5 बार के नमाजी और गो सेवा, गो रक्षक आप बन गए और राम के आगे शीश नवाते हैं। ये 360 डिग्री शिफ्ट कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए 360 ये कैसे हो गया? ये बिल्कुल ठीक हुआ है। जो सचमुच में भक्त रहेगा, जो ईश्वर को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, वो कभी नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यानी कि सूर्य को सन कहें, शम्स कहें, सूर्य कहें, सूरज कहें, तो अल्लाह कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, अकाल पुरुष कहें, वाहेगुरु कहें, वो सब एक ही शक्तियों के नाम हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले ते मंदे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है। तो ये सारी शिक्षाएं बचपन से मुझे अपने माता पिता द्वारा मिली। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। मेरा ये सौभाग्य था कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर दोनों मेरे जो माता पिता हैं वो शिक्षक हैं। उन्होंने मुझे शिशु मंदिर में प्रवेश दिलवाया। शिशु मंदिर की शिक्षा का प्रभाव रहा। फिर मुझे ऐसे गुरुजन मिले, संत मिले, किताबें मिली, स्थान मिले, दोस्त मिले। तो ये शुभ की यात्रा लगातार चलते हुए यहाँ तक पहुँच गई और आज लग रहा है 360 मामला हो गया कि राम भी हमारे और अल्लाह भी हमारे। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत। ये काफिला यहाँ तक पहुँच गया। इतनी मोहब्बत करके आप काफ़ी सारे खतरे मोल रहते हैं। आपको नहीं लगता मौलवी मौलानों से डर नहीं लगता आपको? वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी जब निकले तो तमाम तरह के राक्षस भी आए और अच्छे लोग भी मिले। तो मैं भी निकल पड़ा हूँ इस यात्रा में। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती। राक्षस भी मिलेंगे और अच्छे लोग भी मिलेंगे, हनुमान जी भी मिलेंगे, गिलहरी भी मिलेंगी, सब मिलेंगे। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं। जब प्रभु अवतार लेकर सारी समस्याओं का सामना करते हैं और अंततः कहाँ पर पहुँचते हैं कि राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी वो इस स्थिति में पहुँच जाते हैं अब किसी भी को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। तो मैं भी, ख़तरे ज़रूर आ रहे हैं। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, फ़ोन में धमकी देते हैं, सामने से हमला करने का प्रयास करते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, चाकू दिखाते हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों को पार कर राम राज की स्थापना हम करेंगे इस संकल्प के साथ। यानी कि जिसको विदेशियों ने गुड गवर्नेंस कहा और हमने उसका हिंदी अनुवाद सुशासन किया। हमारे भारत का मूल शब्द राम राज है। फैज़ भाई ये बताइए कि औरंगज़ेब जो है अचानक से जिंदा हो गया है, क्या कारण आप समझते हैं और उसको लेकर जो बवाल हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, औरंगज़ेब का जो अभी बवाल प्रारंभ हुआ है उसके पीछे एक बड़ा कारण अभी छावा फिल्म जो आई है। छावा फिल्म शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है। छावा सत्य घटनाओं पर आधारित वो उपन्यास है। उस पर जो फिल्म बनी और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उसने जो कुछ भी दुष्कृत्य किया उसका 10% उसमें दिखाया गया, मात्र 10% दिखाया गया। असली इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है। तो जाहिर बात है ये संक्रमण का काल चल रहा है और सनातन धर्मावलंबी
अब अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं। अब तक मुसलमानों का तुष्टीकरण चलता रहा। मैं भी मुस्लिम हूँ, मुझे पता है मैं भी कैसे अफ्तार पार्टियों में जाता था और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग अफ्तार पार्टी दिया करते थे, मुसलमान इकट्ठा होते थे। अब संक्रमण काल चल रहा है, यानी कि हिंदू भी कह रहा है भाई हमारे देवी देवताओं का भी सम्मान होना चाहिए, हमारे त्योहारों का भी सम्मान होना चाहिए, हमारे महापुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। और जब देख रहे हैं कि एक वर्ग औरंगज़ेब की दरगाह पर जा रहा है, फूल चादर चढ़ा रहा है, रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, महान कह रहा है, दूसरी तरफ खुद औरंगज़ेब की किताब ये कह रही है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, मथुरा का मंदिर उसने तोड़ा, सूफ़ी सरमद की गर्दन उसने अलग करवाई, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उसका प्रमाण है, आज भी उनकी दरगाह वहाँ पर है, सूफ़ी सरमद की जामा मस्जिद में है। शीशगंज गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर जी का शीश अलग किया गया जिस स्थान पर, वो शीशगंज गुरुद्वारा हुआ। इसी तरीके से उसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया और इस कदर लगाया कि जब संगीतकार उसके पास पहुँचे कि कुछ रियायत हमें चाहिए, हमारा संगीत मर गया है, क्या हम इसे दफन कर दें, तो औरंगज़ेब का ये कहना था कब्र ज़रा गहरी खोदना और इसे दफन करना ताकि संगीत दोबारा निकल कर वापस ना आए। आपको आश्चर्य होगा, आज हम कुंभ में जा रहे हैं, उस समय यदि कुंभ में जाते तो तीर्थ यात्रा का कर देना पड़ता, सिर्फ हिंदू होने का टैक्स, जजिया टैक्स आपको देना पड़ता। और बाकी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को टैक्स नहीं लगाया गया था जजिया कर, लेकिन औरंगज़ेब ऐसा था जिसने ब्राह्मणों पर भी लगाया, जिसने विधवाओं पर भी लगाया, जिसने अनाथों पर भी लगाया। इफ़ यू आर ए हिंदू, अगर आप एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, रामकृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। जब क्रूरता की सीमा इतनी बढ़ गई और अब जब वो दिखाई देने लगा, तो संक्रमण के इस काल में, स्वच्छता के इस काल में, परिवर्तन के इस काल में हिंदुओं की ये प्रतिक्रिया थी जो आनी स्वाभाविक थी। यदि हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया, देश में सऊदी से ज़्यादा मस्जिदें और पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो अब मुसलमानों को भी हिंदू भाइयों की आस्था के लिए इस मुद्दे पर हिंदुओं का साथ देना चाहिए। फैज़ भाई, पर देखिए, मैं आपसे इसलिए समझना चाहूँगा कि जो महिमा मंडन हुआ, हमारे जो इतिहासकार इरफान हबीब का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। औरंगज़ेब की जिस तरह से तस्वीर उन्होंने खींची कि वो अपनी टोपी खुद सिलता था और जो भी पैसे मिला करते थे वो सिलाई, उससे वो अपना गुज़र बसर करा करता था। और बहुत से मंदिर बनवाए, कामाख्या असम का जिक्र किया गया है, और ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो पुराने इतिहासकारों ने महिमा मंडन किया। बाबर, बहुत सारी जो इमारतें हैं वो बाबर ने बनाई, अकबर तो महान थे, और फिर शाहजहां ने बनाई, ये तमाम जो जिक्र हुआ। और अब जो वापस से अब जब ये औरंगज़ेब को लेकर बवाल शुरू हुआ, तो अब अबू आज़मी कुछ कह रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, इस पूरे चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो लेफ़्ट के हिस्टोरियन हैं और ख़ास तौर से पहले कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियन रहे अनिल सील गैलाधर, उसके बाद लेफ़्ट के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन रहे जिसमें रोमिला थापर आती है, हबीब सतीश चंद्र आते हैं, इरफान हबीब आते हैं, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, ये सब लोग आते हैं। तो इन लोगों ने कुछ मॉडरेट चीज़ों को करने की कोशिश की और कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी इन्हें लिखना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि औरंगज़ेब टोपी सिलते थे, बड़े महान थे, मंदिरों का निर्माण किया और हिंदुओं के लिए भी बड़ा उदार भाव रखा। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज जो मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं औरंगज़ेब को, तो आप ये बताइए, यदि औरंगज़ेब मंदिरों का निर्माण करता है और बुत परस्ती तो हराम है, तो आपके लिए रहमतुल्लाह अलैह कैसे हो गया? और सचमुच औरंगज़ेब ने मंदिरों का निर्माण करवाया है, तो आप फिर काशी मथुरा के विषय में विवाद क्यों कर रहे हैं? औरंगज़ेब खुद उन मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ पर मस्जिदें बनवाया है, तो आप विवाद मत कीजिए। तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर वो जुल्म करता था तो फिर हिंदू बचते ही नहीं, बच कैसे गए? बिल्कुल भाई, देखो, हिंदुओं के बचने का कारण ये है कि उसने ऑप्शन रखे 3, आप हिंदू बने रहो, जजिया टैक्स देते रहो तो हिंदू रहोगे, इस्लाम कबूल कर लो तो जीवित रहोगे, इस्लाम भी कबूल नहीं करोगे, जजिया टैक्स भी नहीं दोगे, तो या तो आप भाग जाओ पहाड़ों में जैसे कई लोग भाग गए, या तो फिर आपको संभाजी महाराज जैसा हाल, या गुरु तेग बहादुर जैसे, या गुरु अर्जुन, जहांगीर को उदार माना जाता है, गुरु अर्जुन देव का कत्ल करवाया जहांगीर ने, तो ये एक लंबी परंपरा है। अच्छा, फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग हैं, चलिए इनका मकसद आपने बताया कि प्योर और प्योर सिर्फ राजनीति है, लेकिन अब जैसे गौरक्षक जो हैं, आप खुद गौ सेवा करते हैं और गौमांस, आपने तो उसके बारे में भी बहुत खुलकर बोली है अपनी बात की, वो एक तरह से जहर है, ये कहते हैं आप? बेशक, देखिए, गौमांस जहर है ये मैं नहीं कहता हूँ। अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा स्थान है पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक मुसलमान के लिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गाय का दूध शिफा है,
गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। अबू नईम, मुस्तदरक अल हाकिम, हयातुल हैवान, तमाम हदीसों में इस बात का उल्लेख है। पाकिस्तान की हेल्थ टीवी आप चला कर देखें, उस पर उन्होंने स्पेशल शो बनाया है कि गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। तो ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं, मेरा पहला कर्तव्य गो हत्या का दोष जग से मिटाना है। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। आज हमारे ईसाई भाई चर्च में मनाते हैं, सी बीच में मनाते हैं, रेस्टोरेंट में मनाते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार, पर ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। अब देखिएगा, वो चर्च में भी और घरों में भी एक नकली गौशाला बनाते हैं, उसमें लकड़ी की गाय और लकड़ी का बैल रखते हैं और बीच में बाल यीशु लेटे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई, जब ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ तो असली गौशाला में जाकर मनाइए। जब पैगंबर ने कहा गाय का दूध दही घी पियो तो वो पियो, मांस ना खाओ। लेकिन ये मांस की जो सारी गड़बड़ है ना, गो मांस का, ये अंग्रेज़ों का चालू किया हुआ है। अकबर इलाहाबादी ने लिखा भी था मुसलमानों के लिए कि अच्छा यही है, फेर ले आँखों को गाय से, क्या फ़ायदा है रोज़ की इस हाय हाय से, मुँह बंद हो सकेगा मुसलमान शरीफ का, चस्का मगर न जाएगा साहब से बीफ का। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा गो हत्या चालू की गई थी इस देश में। हाँ, एक अच्छी बात ये थी बाबर की कि बाबर का लेटर है ऑफिशियल कि उसने अपने बेटे हुमायूं को इस बात के लिए आगाह किया था कि मुग़ल साम्राज्य तब तक बने रह सकता है जब तक आप गो हत्या पर प्रतिबंध लगाकर रखोगे। और बहादुर शाह ज़फ़र ने भी उसको माना। उन्होंने 1857 की बकरीद पे ये ऐलान किया था कि जो भी गो हत्या करेगा उसे तोप से बांधकर उड़ा दिया जाएगा, और उन्होंने उड़ाया भी। कहने का मतलब ये है कि औरंगज़ेब को छोड़ दें तो मुग़ल शासकों ने गो रक्षा का मान रखा, क्योंकि उससे वो नहीं बच सकते थे गो हत्या के पाप से। अब जरा ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि सनातनी खुद को कहना, पहले शायद उसमें थोड़ा सा डर रहता था, भय रहता था, अब खुलकर सनातनी अपने आप को कहने में एक तरह से बोला जा रहा है। और दूसरी बात ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि अयोध्या हासिल हो गया, काशी, और अब बारी है मथुरा की। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र बना लेंगे ऐसा नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुत्व की उदारता सहनशीलता या सहिष्णुता में नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द लैंड ऑफ टॉलरेंस बट द लैंड ऑफ एक्सेप्टेंस। इसने स्वीकार किया है सबको। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, हिंद यूनानी आए, पहलव आए, मुग़ल आए, मंगोल भी आए, यहाँ पर डच आए, फ्रेंच आए, सब आए, ईरानी आए, तुरानी आए, ब्रिटिश आए, पोर्चुगीज़ आए, सब आए, सब यहाँ पर रहे। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक थे। यहूदियों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार पूरी दुनिया में हुआ, वो भी यहाँ पर सुरक्षित रहे। बिकॉज इंडिया इज़ हिंदू राष्ट्र, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये सबको साथ में लेकर चलना सिखाता है। लेकिन इसका कुछ लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, हिंदुओं के ही मंदिरों को तोड़ने लग गए। एक ये बात आती है कि जी 5000 मंदिर तोड़े गए और हिंदू केवल 3 मंदिर मांग रहा है। अयोध्या का कोर्ट केस लड़कर लेना पड़ा। तो हम कहते हैं कि मुसलमान भाई आपस में बैठो, समझ बूझ से काशी और मथुरा का भी दे दो, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंदी का मुख मंदिर की तरफ है, पश्चिम की दीवार मस्जिद की दिखाई दे रही है, और कृष्ण जन्मभूमि में तो स्पष्ट वहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है, वो घोषित है। तो एक बात है ना कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। तो हमारे सनातनी भाई यही कह रहे हैं कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 3 धाम रखो अपनी मस्जिद तमाम। ये भावना है तो मुसलमानों को आगे बढ़कर दे देना चाहिए, देश में एकता अखंडता भाईचारे के लिए, हिंदू भाइयों की सद्भावना के लिए। भाई देश का संविधान बनाया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। हिंदू बहुसंख्यकों ने बनाया ना, राम जी के ऊपर में राम दरबार लगाया ना, उसमें मुसलमान सुरक्षित है ना। आप सऊदी में सुरक्षित नहीं हो, ईरान इराक में शिया सुन्नी के नाम पर दंगे होते हैं, पाकिस्तान की मस्जिदों में शिया सुन्नी के नाम पर बम फोड़ दिए जाते हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को उड़ा दिया जाता है। आप मुसलमान होकर भी सुरक्षित वहां पर नहीं हो। इस्लाम के तमाम फिरके सुरक्षित हैं, तो केवल भारतवर्ष में तो मुसलमानों का भी कर्तव्य बनता है 3 धाम। मैंने एक पहली शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि आपको डर नहीं लगता। आप कहते हैं आप भी, आपके जो 4 फादर्स थे वो सनातनी थे, आप तो ये तक कह लेते हैं। बेशक बेशक बेशक। तो डरते नहीं आप जब ये बात करते हैं? देखिए सवाल ही नहीं उठता है उसमें डरने की। देखिए इस्लाम सत्य कहना, काफिर कौन है मैं आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं हिंदू मूर्ति पूजा करने वाले काफिर है। अरे भाई, काफिर का अर्थ है जो छुपा ले। किसान को भी काफिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जमीन में बीज को
छुपाता है। जो सत्य को छुपा ले वो भी काफिर है, सत्य को दिखाए ना। सत्य ये है कि हम में से कोई भी अरब से, ईरान से, इराक से, तुरान से, फारस से, तुर्की से नहीं आया है। आज भी हमारे सरनेम में चौधरी, चौहान, पटेल, भट्ट, भाटी, त्यागी, राठौर, ये सब कहाँ से आए जी? रावल मुसलमानों के सरनेम होते हैं। मुनव्वर राणा, राणा नवेदुल हसन, सलमान भट्ट, ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब भारत के ही हैं। सत्य ये है, ख्वाजा गरीब नवाज़, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार किया था। हमारे बाप दादा भी उसी समय थे, हिंदू से उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। हम उनकी औलादें हैं, तो हम भले मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, अपने बाप दादाओं के मज़हब का सम्मान तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत तो कर सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं, पर राम से मोहब्बत तो हो सकती है, कृष्ण से प्रेम तो हो सकता है, उसकी इज्जत तो हो सकती है, शिव जी का सम्मान तो हो सकता है। ये हमारा कहना है। और डर किस बात का? हम सच कह रहे हैं तो हम सच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे नबी को सादिक कहा गया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक है। सादिक यानी सच्चा, अमीन है यानी अमानतदार। सच बोलो तब पैगंबर को मानने वाले हो। अमानतदार, जिसकी अमानत है वो उसे दे दो। वक्फ पर अधिकार गरीब मुसलमानों का है, छोड़ दो, उन्हें दे दो। मोदी जी रेगुलेट कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। इन तस्करों के हाथों से, इन भूमाफियाओं के हाथों से वक्फ की प्रॉपर्टी बाहर आने दो, तब आप सच्चे अमीन यानी अमानतदार कहलाओगे, पैगंबर की हदीसों को मानने वाले कहलाओगे। कुछ मंत्र मैं आपसे सुनूंगा आखिर में, लेकिन अब चूंकि हम प्रोग्राम के एंड में आने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बहकाने की कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो आज का जो युवा है, यूथ है, तो क्या लगता है आपको कि उन पर ये असर कर पाएंगे? ऐसा आपको लगता है? देखिए, नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कहना है, आप पाकिस्तान के वीडियो देखो, जाकिर नायक का भी अंतिम काल चल रहा है, वो पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान के यूथ ने ऐसा ऐसा सवाल किया उससे कि वो मानसिक रूप से पागल हो चुका है। जाकिर नायक की आप वीडियो देखिएगा। भारत का यूथ भी, भारत के मुस्लिम युवा भी अब इस बात को समझने वाले हैं। दोबारा शाहीन बाग की धमकी दे रहे हैं। भारत का मुसलमान, भारत का युवा भी इस चीज़ में नहीं आएगा। वो आधुनिक शिक्षा चाहता है। ईरान में भी क्रांति घट रही है, आपको याद होगा, वहाँ की लड़कियाँ क्रांति कर रही हैं। भारत में भी बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील मुसलमान हैं जो इन कट्टरपंथियों के झांसे में नहीं आएंगे और इस्लाम का सही जो उदार स्वरूप है वो प्रस्तुत करेंगे। और 3 तलाक जिस तरह से उसको लेकर विरोध के सुर उठे थे, और फिर वक्फ को लेकर अब विवाद हो रहा है, धरना प्रदर्शन उसको लेकर हुआ, 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अरे भाई, पाकिस्तान का एक लड़का आकर कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता है, और भारत का एक मुस्लिम लड़का दिल्ली का, गुजरात का जाके कश्मीर की लड़की से शादी नहीं कर सकता। 370 में सारे प्रावधान थे, तो वो हट गया ना। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का उल्लेख कुरान शरीफ में नहीं है। इन लोगों ने हलाला के चक्कर में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बनाए रखा। आज तलाक कहा, 1 महीने के बाद कहेगा, फिर 1 महीने के बाद कहेगा, तब 3 तलाक लागू होगी। अब मोदी जी ने ये नियम ला दिया है। ये नियम मुस्लिम उलेमाओं, मुफ्तियों को लाना था, जो धर्म सुधार का काम है, मोदी जी ने लाया। लेकिन अब वक्फ का भी मैटर आ गया है, ये भी होगा, रेगुलेट होगा। वक्फ संपत्तियों का जो अधिकार मिलना चाहिए मुस्लिम गरीबों को, वो मिलेगा। बस आखिर में फैज़ भाई, जो मैंने आपसे इल्तिजा की थी, कोई चौपाई या कोई मंत्र या कोई वेद, कुछ आप अगर बिल्कुल 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 बिल्कुल। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का श्लोक है और मेरा एक बहुत प्रिय श्लोक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। और एक नम्रता की बात करते हैं तो रामचरितमानस की एक बहुत अच्छी चौपाई है कि संत को कैसे होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परिकही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। ये है। एक माता की आराधना से हम समाप्त करेंगे कि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बात आती है कि हम उसे नारायणी मानकर, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो रे ऑफ होप है, आशा की किरण, वो हमारे युवाओं से ही आ रही है। आपने हमें वक्त दिया, यहाँ आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, प्रणाम।